सूचना या विनती से पहले कृपया शब्द जोड़िए। कल्पना कीजिए, आप कुछ खा रहे हैं और अचानक आपको हिचकियां आने लगी। अब आपको पानी चाहिए। आप क्या करेंगे? जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ। ऐसी आज्ञा किसी को नहीं देनी चाहिए। पानी के लिए आपको विनम्रता से विनती करनी चाहिए, जैसे कि कृपया आप मुझे थोड़ा पानी देंगे। आपके लिए कष्ट उठाने वाले को धन्यवाद कहिए। धन्यवाद गोपाल। अगर कोई हमारी मदद करता है या हमें कोई चीज उपहार में देता है तो हम उसे धन्यवाद कहते हैं। ऐसा करना कृतज्ञता दर्शाता है। जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि हम उनकी मदद या मित्रता के प्रति कृतज्ञ हैं। हमें उन्हें भी ऐसे मौके पर धन्यवाद कहना चाहिए जो हमसे उम्र में छोटे हों या फिर नौकर, पोस्टमैन या अनजान व्यक्ति हों। अन्य व्यक्तियों में रुकावट डालने के लिए खेद प्रकट करें। क्षमा कीजिए महाशय। कल्पना कीजिए, आपके माता-पिता किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आपको उन्हें कोई बहुत ही आवश्यक बात बतानी है। आप क्या करेंगे? आपको पहले कहना चाहिए, कृपया क्षमा कीजिए, और जब उनका ध्यान आपकी तरफ हो जाए तभी आपको जो कुछ भी कहना है उसे कहना चाहिए। बड़े बुजुर्ग और शिक्षकों को शुभ प्रभात कहकर अभिवादन कीजिए। शुभ प्रभात चाचा जी। सुबह से लेकर रात तक हम अपना दिन अच्छी तरह से गुजारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दिन भर सभी काम अच्छी तरह से हो, जिससे हमारा दिन आनंदमय हो। विश्वास रखिए, हमारी आशाएं तभी पूरी होती हैं जब हम दूसरों के लिए वैसी ही इच्छा रखकर उन्हें अभिवादन करते हैं। दूसरों को शुभ प्रभात कहकर अभिवादन करना एक अच्छा शिष्टाचार माना जाता है। अपनी कक्षा में अनुशासन रखिए। अनुशासन का मतलब होता है कुछ नियमों का पालन करना, जिससे कक्षा के व्यवहार सरलता से चल सके। जब आपके अध्यापक आपको पढ़ा रहे हो तब आपको आपस में बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आप 3 गलतियां करते हैं। 1. आप उस विद्यार्थी के ध्यान पर भी बाधा डालते हैं जिससे आप बात कर रहे हो। 2. आप अपने अध्यापक की बात नहीं सुनते। 3. अन्य विद्यार्थियों के लिए आप एक गलत उदाहरण बनते हैं। जो गलती आपसे अनजाने में हुई हो उसके लिए क्षमा प्रकट कीजिए। क्षमा कीजिए मैडम। छोटे, बड़े, पढ़े लिखे या अनपढ़, हम सभी गलतियां करते हैं। अगर हमारी गलती से किसी को चोट पहुंचती है तो हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। हमें उनसे क्षमा कीजिए ऐसा कहना चाहिए, जिससे हम ये मान लेते हैं कि वो गलती हमारी है, लेकिन हमारा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। सुंदर हंसी से अपने मेहमानों का स्वागत कीजिए। आह, क्या आश्चर्य है! मुस्कुराता हुआ चेहरा आनंद का प्रतीक है। हमें अपने मेहमानों के प्रति हमेशा आदर जताना चाहिए। आपके मेहमानों को ये महसूस होना चाहिए कि उनके आने से आपको बहुत आनंद हुआ है। इसके लिए सबसे सरल रास्ता है आपकी मुस्कुराहट। मुस्कुराहट मित्रता और आनंद का प्रतीक है। सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपकी संपत्ति है। पुस्तकालय में शांति से पढ़िए। अभ्यास के लिए या फिर किताब पढ़ने के लिए हम पुस्तकालय जाते हैं। पुस्तकालय में आप किताबें उधार ले सकते हैं या फिर बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। क्या आपने पुस्तकालय में शांति रखिए ऐसी सूचना पढ़ी है? पुस्तकालय में आवाज करके शांति भंग करना दूसरों के अभ्यास में बाधा उत्पन्न करने जैसा है। आपको पुस्तकालय में शांति रखनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर बहुत धीमी आवाज में बात करनी चाहिए। मुंह बंद करके खाने को अच्छी तरह से चबाइए और खाते समय आवाज न कीजिए। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को खाते समय बहुत चपड़-चपड़ आवाज करते देखा है? ऐसी आदतों को असंस्कृत माना जाता है। ये आदतें अच्छे शिष्टाचारों के विरुद्ध हैं। खाने को अच्छी तरह से हजम करने के लिए उसको अच्छी तरह से चबाना भी चाहिए। इसके लिए आपका मुंह हमेशा बंद रखिए। अच्छी तरह से चबाइए और फिर निगलने की क्रिया कीजिए। सार्वजनिक स्थानों पर कतार में खड़े रहिए। कतार या पंक्ति में खड़े रहने से आपका वक्त बचता है। भीड़ में हर कोई एक दूसरे को खींचने का प्रयास करता है।
और इससे अव्यवस्था फैलती है। ऐसी अव्यवस्था की स्थिति में छोटे बच्चे या वृद्ध लोग गिर सकते हैं या उन्हें चोट लग सकती है। खांसते, छींकते या जम्हाई देते समय अपना रुमाल इस्तेमाल कीजिए। जब भी हम खांसते या छींकते हैं, हजारों रोग जंतु और कीटाणु हवा में फेंके जाते हैं। किसी भी रोग का फैलाव इस तरह से बहुत तेजी से होता है। इससे बचने के लिए स्वस्थ आदत यही है कि अपना मुंह छींकते या खांसते समय अपने रुमाल से ढक लेना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर मुंह खोलकर जम्हाई देना बाकी लोगों के लिए अनादर प्रकट करने जैसा है। सही आचरण यही होगा कि जम्हाई देते समय अपना रुमाल मुंह पर रखिए। अपनी कक्षा साफ रखिए। तुमने तो सुना ही होगा कि स्वच्छता रखना ईश्वर के प्रति आदर रखने के समान है। अगर तुम्हारी कक्षा में कचरा या कागज पड़े हुए हो तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान कैसे दे सकते हो? तुम्हें क्या करना चाहिए? देखो, अपनी कक्षा साफ रखने के लिए किसी दूसरे की राह मत देखो। जमीन पर पड़ा हुआ कचरा, कागज खुद उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। एक अच्छी और साफ सुथरी कक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए अभिमान का विषय है। अपने दांतों से नाखून न काटिए। गंदगी और कीटाणुओं के लिए आपके नाखून छिपने के लिए आदर्श जगह है। जब आप अपने नाखून दांतों से काटते हैं, तब ये कीटाणु या गंदगी मुंह से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। कुछ लोग अपने दांतों से नाखून काटकर फिर उन्हें दोबारा बाहर थूक देते हैं, बिना सोचे कि ये दूसरों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपके नाखून अपने दांतों से मत काटिए। पखाने में जाने से पहले और उसके बाद अपने हाथ धोने चाहिए। अगर पखाना इस्तेमाल करने के बाद आपने हाथ साबुन से ठीक तरह से नहीं धोए तो आपके हाथों पर कीटाणु तथा विषाणु और गंदगी वैसे ही रह सकती है। फिर अगर इन्हीं हाथों से आपने कुछ खाया या पिया तो ये कीटाणु, विषाणु या गंदगी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अपना शरीर निरोगी रखने के लिए आपको पखाने जाने से पहले और बाद अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से धो लेने चाहिए। रात को सोने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों को शुभ रात्रि कह के अभिवादन कीजिए। शुभ रात्रि भाई साहब। जब आप दूसरों को शुभ रात्रि कहते हैं तब उन्हें बहुत आनंद होता है। आपकी अच्छी सोच की वजह से वे आपसे और भी ज्यादा प्यार करते हैं। इस प्रकार आपको आनंद मिलता है और आप स्वस्थ और अच्छी मानसिक अवस्था में निद्रा का आनंद ले सकते हैं।